I didn't travel to tick places off a list. I came to slow down, to walk streets without knowing where they lead, to eat what locals eat, listen more than I speak, and let the city show itself in small moments. Some places don't impress you instantly, they stay with you quietly. This journey is about those moments on a place called Penang. After spending a day in Malacca, it was time for me to head towards another UNESCO World Heritage Site. So मलक्का से पेनांग तक का डिस्टेंस टोटल अराउंड 500 किलोमीटर है, बट मैं आज जब सुबह मलक्का सेंट्रल स्टेशन पहुंचा था तो डायरेक्टली पेनांग की कोई बस मुझे नहीं मिली। सीधे मुझे पहले TVS आना पड़ा, विच इज़ इन कोलालमपुर। वैसे अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो मलक्का से पेनांग तक की भी डायरेक्ट बसेस चलती हैं, बट मॉर्निंग में 10:30 वाज द लास्ट बस टुडे। उसके बाद जो अगली बस थी पेनांग की वो थी सीधे रात को 9:30 बजे मलक्का से। मेरा पूरा प्लान डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए मैं पहले TVS आया कोलालमपुर, विच वाज द जर्नी ऑफ अराउंड 2 आवर्स टू 2.5 आवर्स, जिसके लिए मुझे मलक्का से पे करने पड़े 12 रिंगिट। जैसे कि आप देख सकते हो टिकट है ये मलक्का सेंट्रल से TVS की 12 रिंगिट वाज द प्राइस। फिर TVS से मुझे विद इन हाफ एन आवर पेनांग सेंट्रल, जिसे बटरवर्थ भी बोला जाता है, वहाँ की टिकट मुझे मिल गई, जिसकी कॉस्ट पड़ी मुझे अराउंड 40 रिंगिट्स। तो टोटल 52 रिंगिट्स का खर्चा लगभग मुझे पड़ा। इसमें थोड़ा बहुत टैक्स भी आप ऐड करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, कुछ सेंट्स का डिफरेंस आएगा। तो अगर रूट की बात करूं तो मलक्का से मोस्टली रूट कोलालमपुर होते हुए ही जाता है पेनांग का। जिन कैब ड्राइवर के साथ कल मैंने ट्रैवल किया था मलक्का में, उन्होंने मुझे बोला था कि शायद कुछ तो डायरेक्टली एक्सप्रेस वे का भी रूट है, जिससे अगर आप जाओगे तो शायद आपको कोलालमपुर नहीं आना पड़ेगा, बट उसके बारे में उनको भी पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो एनीवेज आई मीन इन जनरल यू कैन कंसिडर कि आपको कोलालमपुर के थ्रू ही पास होके जाना पड़ेगा। तो अब ऑलरेडी मुझे 3-3.5 घंटे हो चुके हैं TVS कोलालमपुर से चले हुए, एंड आप देख सकते हो बारिश हो रही है अच्छी खासी, एंड इनफैक्ट पूरे रास्ते मुझे बारिश ही मिली है। और अभी 150 किलोमीटर के लगभग का डिस्टेंस बचा है, तो पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो जाएगी। बटरवर्थ से फिर मुझे पेनांग में जाना है जॉर्ज टाउन, जिसके लिए मुझे एक फेरी लेनी पड़ेगी, और वो भी ओवरऑल टिकट विकेट लेके जो टाइम मुझे पड़ेगा आधे घंटे का पड़ेगा एक्स्ट्रा। शायद मैं 9 बजे तक पहुँचूँ, ये मेरा एस्टिमेट है। तो आज का दिन अपना पूरा ट्रैवल में ही चला गया। अब देखते हैं, अगर रात को कुछ खुला मिला तो थोड़ी मोटी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, वरना फिर डिनर करके बस अपने होटल जाके रेस्ट करूँगा। कल से जल्दी उठ के पेनांग को एक्सप्लोर करने का प्लान है। ऑन अवर वे टू पेनांग। यहाँ पे मुझे जगह का नाम तो नहीं पता, गूगल में चेक करना पड़ेगा, बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप दैट वी हैव टेकन, प्रोबेबली द फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप। और ये खड़ी है अपनी बस यहाँ पे, KKKL एक्सप्रेस। इट्स 8:15 PM और मैं पहुँच गया हूँ बटरवर्थ स्टेशन। अब यहाँ से मुझे पकड़नी है फेरी टू रीच जॉर्ज टाउन। आज ना सुबह से सीन बहुत वियर्ड है, ठीक से कुछ भी खाया पिया नहीं है, बस 7-Eleven जो है यहाँ पे, वहाँ से 2-4 चीज़ें खरीदी, वही खाने को मिली। वो भी अराउंड शाम को 4 बजे के बाद जब बस ने ब्रेक लिया तब मैं खा पाया, क्योंकि यहाँ पे बस के अंदर खाना अलाउड नहीं होता। तो फ़िलहाल यहाँ पे बटरवर्थ स्टेशन में खाने पीने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो अभी बिफोर रीचिंग माई होटल, इनफैक्ट बिफोर टेकिंग द फेरी, यहीं से कुछ हल्का फुल्का खाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ मलेशिया में 7-Eleven इज़ योर सेवियर। आई जस्ट गॉट दिस चिकन चीज़ रैप, और ये खुला हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको जस्ट माइक्रोवेव भी कर लिया। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ क्विक ग्रैब एंड गो और डिसेंट कुछ खाना है, देन यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन एनी टाइम। सो यहाँ बस स्टैंड से बाहर निकलते हो और ये सामने देखो फेरी का रास्ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डोर्स विल बी लॉक्ड फ्रॉम 12:30 AM to 6 AM। पेनांग सेंट्रल बस स्टेशन से यहाँ से आपको नीचे उतरते हुए आना है, एंड आगे जाके आपको यहाँ पे सेल्फ चेक इन या कैशलेस पेमेंट कह सकते हो, वैसा फीचर मिलता है जिसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। सामने आप देख रहे होगे वो गेट्स बने हुए हैं। और फिर ये जो इंटीरियर एरिया है ये पूरा वेटिंग एरिया है फेरी का, जो फेरी हमें जॉर्ज टाउन तक लेके जाएगी। तो अब आप देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी सर्विस है। साफ़ सफाई तो ऐसी है कि जिस
लेवल की साफ़ सफाई हमारे एयरपोर्ट में होती है ना, उस लेवल की साफ़ सफाई आई वुड से उससे भी ज़्यादा लेवल की साफ़ सफाई यहाँ पे इनकी फेरी की है। तो यहाँ पे देखो आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्या हिस्ट्री है पेनांग फेरी की, एंड इनफैक्ट दे ऑफ़र फ्री वाईफाई ऑल्सो, इट इज़ मैंशनड ओवर हेयर। तो अभी 9 बजने में 10 मिनट हैं और जो मेरी फेरी है वो है रात को 9:30 बजे की। नेक्स्ट फेरी 9:30 बजे की है और ये सर्विस रात को शायद 11 बजे तक फंक्शनल रहती है एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग शायद 6:30-7 बजे के आसपास शुरू हो जाती है। एंड जो टिकट आपको लगता है पर पर्सन फॉर दिस फेरी इज़ एक्चुअली 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप पेडेस्ट्रियन है, इफ़ यू डोंट हैव एनी व्हीकल, तो एक वो वाला ऑप्शन है और एक दूसरा ऑप्शन है अगर आपके पास कोई व्हीकल है, प्रोबेबली अ कार, बाइक और साइकिल समथिंग, तो दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं व्हेन यू आर परचेजिंग द टिकट। बट फॉर द पेडेस्ट्रियन इट्स 2 रिंगिट पर पर्सन, तो 2 रिंगिट का खर्चा एक बंदे का है टू यूज़ दिस फेरी सर्विस फ्रॉम बटरवर्थ पेनांग सेंट्रल टूवर्ड्स जॉर्ज टाउन। तो फिलहाल हम जस्ट वेटिंग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स जॉर्ज टाउन। बटरवर्थ से जॉर्ज टाउन की ये फेरी सर्विस 1894 से ऑपरेट कर रही है। इस जर्नी का ओवरऑल डिस्टेंस अराउंड 3 किलोमीटर का होता है, जिसे कवर करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर एंड सी कंडीशंस। After reaching Georgetown, I checked straight away to my hotel, Swing and Pillows. Since I did not have a proper meal entire day today, तो आज कुछ familiar और fulfilling खाने का सोचा। Hi, good morning. Good morning everyone. Right now I am at the Penang Hill lower station and आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है पेनांग हिल जाने से। तो पेनांग हिल में क्या है, बेसिकली इट इज़ अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट और यहाँ पे मोस्टली लोग सुबह सुबह प्रेफर करते हैं सनराइज़ के टाइम पे विज़िट करने के लिए। तो मैं अभी सुबह 6:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, यहाँ पे आया हूँ एंड यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 30 रिंगिट के हिसाब से पर पर्सन टिकट खरीदनी होती है एंड फिर इन लोगों की एक ट्रेन सर्विस होती है जो अप हिल ट्रेन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, जो आपको नीचे से ऊपर हिल पे लेके जाती है। इट्स अ अप हिल ट्रेन सिस्टम। कहा जाता है कि इट इज़ द स्टीपेस्ट ट्रेन सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड। तो अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एंड मुझे जो बैच मिला है वो मिला है बैच नंबर 3। सो या लेट्स गो। पेनांग हिल फनिकुलर रेलवे सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो विजिटर्स को बेस से पेनांग हिल तक लेके जाता है। यार ये एसी देखो, मैंने पहली बार देखे अपनी लाइफ में ऐसे एसी, एकदम खतरनाक ठंड कर रहे हैं भाई साहब। जिसके ट्रैक की टोटल लेंथ अराउंड 2 किलोमीटर की है एंड 1923 से फंक्शन ये सर्विस 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। तो कल पूरा दिन बारिश मिली रास्ते में एंड रात को भी बारिश का ही मौसम था, तो बहुत डाइसी लग रहा था सुबह मौसम क्लियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतने एफर्ट्स करने चाहिए सुबह सुबह उठ के इस जगह आने के लिए कि नहीं। बट अभी व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, मुझे एक्चुअली बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने सुबह उठ के यहाँ आने का अटेम्प्ट किया एंड आई एम श्योर यू विल अग्री विद मी आफ्टर लुकिंग एट दिस व्यू। A calm, quiet, and almost meditative vibe. Many mornings offer a sea of clouds effect, where low clouds stay below the hill, making the city looks like it's floating. सनराइज के साथ साथ आप यहाँ पे रेन फॉरेस्ट कैनोपी वॉक्स, हेरिटेज ट्रेल्स, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग एंड पैनोरामिक सिटी व्यू पॉइंट्स जैसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो।
Next point on my list was Kek Lok-si temple. नीचे जब मैंने टेंपल पे एंटर किया था तब एक दो पानी की बॉटल्स मुझे दिखी थी पड़ी हुई, मुझे लगा चलो ठीक है इतना तो चलता है। लेकिन अब जितना मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ टूवर्ड्स द टेंपल, इट सीम्स लाइक यहाँ पे मेंटेनेंस करने वाला कोई है नहीं। बहुत बहुत गंदगी है यहाँ पे। आई विल नॉट लाई बट ऑनेस्टली इस जगह की हालत को देख के मेरी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी। एनीवेज, Kek Lok-si is the largest Buddhist temple in Malaysia and one of the biggest in Southeast Asia. Famous for the pagoda of 10,000 Buddhas, a unique mix of architectural styles across its levels. Hokkien dialect में Kek Lok-si का मतलब होता है Temple of Supreme Bliss. Founded in 1890, it blends Chinese, Thai and Burmese architecture. चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पे इस पूरे टेंपल का कॉम्प्लेक्स हज़ारों लैंटर्न से सुपरलेट हो जाता है एंड दिस क्रिएट्स अ स्पेक्टेकुलर नाइट व्यू। ये टेंपल एक बार में नहीं बना। इट ग्रू ओवर सेवरल डेकेड्स 1890 to 1930 with contributions from the local Chinese community. टेंपल के अंदर ही आपको एक मिनी फर्निकुलर ट्रेन सर्विस मिलती है जो आपको टेरेस एरिया तक लेके जाती है, फॉर विच यू हैव टू पे 6 ringgits. Once you are at the top of this temple, there lies the 30-meter bronze statue of goddess Kuan Yin, overlooking Georgetown. During major Buddhist occasions such as Vesak Day, Buddha's birth or enlightenment or death, there are chanting sessions, meditation, candlelight processions and special prayers at the temple grounds. After Kek Lok-si, it's time to hit some caffeine and I visited U Coffee. A cafe with relaxed and aesthetic atmosphere, making it great for chill mornings or afternoons. The cafe reportedly doesn't offer Wi-Fi,
encouraging people to chat and engage with each other instead of screen time. The space is known for its open sitting and stylish interior. At one point, it was even a repurposed clinic, adding unique character to its vibe. लंच के लिए ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए आई सेलेक्टेड ऑटो पिज़्ज़ा। रीज़न 1, ये जगह मेरे होटल से जस्ट 50 मीटर पे थी। रीज़न 2, लुक एट दिस पिज़्ज़ा। नीड आई एक्सप्लेन इट मोर? और इस तरह हुई शाम की शुरुआत। तो अपना कैमरा लिए मैं निकल पड़ा चियो जेटी की तरफ, और जस्ट चियो जेटी के एंट्रेंस पे मुझे मिला चाओ युआन कॉन्ग टेम्पल, अ हिस्टोरिक 19th century temple, also known as the Temple of Good Health. On your way to Chiu Jetty, you will find lots of options to shop for souvenirs, clothing, and of course unlimited food options. And if you have the eye of an artist, then you will absolutely agree that each and every frame here tells a story. पेनांग में आपका टाइम कैसे निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी। And not to forget, Penang is also called the food capital of Malaysia. Not only that, this is one of the most creative and artistic place I have ever seen in my life. फिर चाहे वो यहाँ की फेमस अम्ब्रेला एली हो या फिर यहाँ की रैंडम स्ट्रीट आर्ट्स, आप बार बार अपना कैमरा निकालने पे मजबूर हो जाओगे। And speaking of camera, what a joy of finding a place where you will get your hands on some vintage cameras. And then a perfect closure to Penang with an intense coffee at Smiling Buffalo.